एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज से स्टार्ट करिए हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो अब बुक 2 पे आ चुके हैं हम। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 जो है समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो हाफ ईयरली है या फिर फाइनल एग्जाम में, इसके ऊपर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ सकते। तो एक एक कोने से उठा के क्वेश्चन मैंने लगा दिया इस सीरीज में। बस इसको एक नोटबुक में लिख लो और एग्जाम से पहले इनको अच्छे से पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द घरगोलियन ट्राइब। घरगोलियन ट्राइब के बारे में बताओ। तो घरगोलियन ट्राइब के बारे में हम हर आंसर में लिख सकते हैं। तो घरगोलियन फैमिली लिव्ड इन पॉवर्टी, एक बहुत पुअर ट्राइब थी। अब दे वर प्राउड ऑफ देयर फैमिली, ठीक है। ऑल्दो दे लिव्ड इन पॉवर्टी, बट ये लोग बहुत प्राउड थे, ठीक है। ऑल्दो दे वर पुअर, दे वर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी फॉर 11 सेंचुरीज, ठीक है। तो 11 सेंचुरी से इनकी जो ट्राइब है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत मशहूर है। दे वर ऑनेस्ट एंड प्राउड एंड ऑलवेज बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। ऑनेस्ट थे, प्राउड थे और हमेशा सही गलत का फर्क जानते थे। नो वन फ्रॉम द फैमिली वुड एवर स्टील एनीथिंग और वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीवन इन द वर्ल्ड। ये लोग ना ही चोरी करते थे, ना ही किसी का फायदा उठाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज आरम। तो आरम वाज अ 9-year-old पुअर आर्मेनियन बॉय हुज वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल मिस्टीरियस ड्रीम। यानी कि वो बहुत ही इमेजिनेटिव बच्चा था, ठीक है। I could not believe what I saw, says the narrator. What was so unbelievable and why? तो नरेटर कौन है? आरम ही है। आरम ने क्या देखा था? तो द नरेटर saw his cousin Murad sitting on a beautiful white horse. It was unbelievable for they belonged to poor families and buying such a beautiful horse was beyond their means. Who was Murad? तो Murad was Aram's cousin. He was 13 years old. He enjoyed being alive more than anybody else. Murad was fond of animals and birds. He had good understanding of them. तो मुराद का ये 2 लाइन बहुत अच्छे से लर्न कर लो। This was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. What part does the narrator hint at? वो कहते हैं इस पार्ट पे तो मुझे बिलीव नहीं होता। कौन से पार्ट पे? तो द नरेटर रेफर्स टू देयर पॉवर्टी। यहाँ पे वो पॉवर्टी पे कह रहे हैं मैं जो घोड़ा देख रहा हूँ मुझे यकीन हो रहा है, हाँ हॉर्स है, मेरा भाई है, बट वह लोग इतने पुअर है, वो कहते हैं नरेटर इतना पुअर है कि उसे यकीन नहीं होता कि मैं, मेरी फैमिली में, मेरे खानदान में कोई एक हॉर्स खरीद सकता है। तो नरेटर रेफर्स टू द पॉवर्टी, दे हैड नो मनी, दे लिव्ड इन एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड इट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दे गॉट फूड टू सैटिस्फाई देयर हंगर। वो कहते हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आता हम लोग फूड कैसे लाते हैं। He frankly admits that every branch of Gargolian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. What were the hallmarks of the Gargolian family? Gargolian family के hallmarks क्या थे? तो they were famous for their honesty, they were proud first, honest next, and after that they believed in right and wrong. तो ये आप learn कर लो। When and why did Murad make up Aram? ठीक है, wake up आएगा यहाँ पे। तो उसने आरम को क्यों उठाया था सुबह सुबह, ठीक है, आपको ये बताना है। When and why did Murad wake up Aram? तो Murad knew that Aram was also fond of horses, so horses नहीं, so he wanted him to take a ride before he wakes up, ठीक है। Therefore he wakes up Aram. How did the narrator react on seeing the horse and Murad? ठीक है, तो उन्होंने कैसा रिएक्ट करा था आरम ने? आरम ही नरेटर है। जब उसने हॉर्स को देखा तो द हॉर्स वॉज मैग्निफिसेंट, बहुत ही सुंदर सा था, गेव आउट अ लवली स्मेल एंड इट वॉज ब्रीदिंग वॉज क्वाइट एक्साइटिंग। येट ही कुड नॉट बिलीव दैट द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद मुराद बिकॉज ही कुडंट हैव बॉट इट। तो उन्हें यकीन नहीं होता है कि भाई इसके पास कहाँ से आ गया ये हॉर्स। हाउ डिड आरम जस्टिफाई मुराद्स एक्ट ऑफ स्टीलिंग? आरम ने कैसे जस्टिफाई करा मुराद का चोरी करने का जो उसका एक्ट था? तो आरम जस्टिफाइज मुराद एक्ट ऑफ स्टीलिंग बाय सेइंग दैट स्टीलिंग ऑफ अ हॉर्स फॉर द राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। तो कहता है घोड़ा जो है चोरी कर थोड़ी करा है, चोरी तो तब होगी जब हम इसे बेचेंगे, अगर चलाने के लिए हमने चोरी करा तो वो नहीं हुआ। फॉर ऑल ही न्यू इट वाजंट स्टीलिंग एट ऑल, इट वुडंट बी स्टीलिंग अंटिल दे ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स। तो वो सोचता है कि जब तक हम इसे बेचने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये चोरी नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। विच ऑफ कोर्स ही न्यू दे वुड नेवर डू, और ये पता था उसे कि हम बेचेंगे तो कभी भी नहीं घोड़ा पैसों के लिए। इट वॉज ट्रू देन, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। He had come to invite me to ride or not as I chose. How did the narrator convince himself to enjoy a horse ride with cousin Murad? वो कहता है हाँ चोरी का ही है घोड़ा। अब कैसे आरम ने खुद को जो है कन्विंस करा था, तो आप ये देख सकते हो, ये वाला आंसर है और इससे पहले वाला आंसर मैंने जान के इकट्ठे लगाए हैं, दोनों का आंसर सेम लिख सकते हो आप, कि उसने खुद को ये बोला कि हमने चोरी तब होगी जब हम इसे बेचेंगे। डन, तो उसने कन्विंस खुद को ये कह के करा था। तो आई एम नॉट रीडिंग दिस अगेन। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने इसलिए लगाए क्योंकि देखो पेपर क्या है, पेपर में आंसर सेम ही रहेंगे, आपके 10-12 क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाते हैं। क्वेश्चनों की लैंग्वेज बदल के आती रहती है, जैसे इसमें अलग तरीके से
पूछ लिया। व्हाट वाज फनी अबाउट अंकल खुशरो, अंकल खुशरो के बारे में बताना है। तो अंकल खुशरो वाज एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, बड़े से सर वाले एक अंकल थे ये, एंड उनकी जो मूछें थी लार्जेस्ट थी इन द सैन जकोन वैली। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, बहुत टेम्परलेस थे, एकदम से गुस्सा होते थे, इरिटेटेबल थे, इरिटेट बहुत जल्दी होते थे, एंड so impatient that he stopped anyone from taking by roaring, it is no harm, pay no attention to it. Give an example to illustrate how Uncle Khushro's impatience sometimes worked to his own disadvantage. ये बताओ कि कैसे अंकल खुशरो जो इतने impatient रहते थे उससे उनका भी नुकसान होता था। तो उनके बेटे के जो आया था वो बार्बर शॉप पे और उनके घर में आग लगी थी, वो बताना है। तो once Uncle Khushro was getting his mustache trimmed in barber shop, suddenly their house was on fire. उनके घर में आग लगती है। His son Eric ran 8 blocks to barber shop. वो 8 ब्लॉक दौड़ता हुआ आता है और अपने पापा को बताता है कि हमारे घर में जो है उसके घर में आग लग गई है। खुशरो got impatient and roared at his son. वो वही कहते हैं pay no attention when the barber reminded him that his house was on fire. Khushro roared and stopped him from talking. Give example to show why cousin Murad was considered one of the craziest members of the narrator's family. मुराद को crazy streak narrator की family का क्यों बोला जाता था ये हमें बताना है। तो cousin Murad had a crazy streak. He was quite crazy about horses. Horses का दीवाना था वो। He kept the stolen horse फॉर अबाउट 6 वीक, 6 हफ्तों के लिए रखता है, उसको राइड करता है, लव्ड इट, फेड इट वेल एंड हिड इट इन अ डिजर्टेड यार्ड. When he sang in the open countryside, it seemed as if he was roaring. Who was John Byro? Why was he sad? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जॉन बायरो एक असीरियन फार्मर था जिसने लोनलीनेस में अर्मेनियन बोलना सीखा था। ही वॉज सैड बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज वाइट हॉर्स जो उसको $60 का पड़ता था और उसके बिना उसकी सर यानी कि जो उसकी घोड़ा गाड़ी थी वो बिल्कुल अधूरी थी। हाउ डिड अंकल खुशरो रिएक्ट टू जॉन बायरोज कंप्लेंट अबाउट द थेफ्ट ऑफ हिज हॉर्स? जॉन बायरो को क्या कहते हैं अंकल? इट इज़ नो हार्म, व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हाउस, व्हाट इज क्राइंग ओवर अ हॉर्स? तो वो ऐसे उसको कह देते हैं, अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हार्ट। ये लाइन किसने कही थी? ये लाइन जॉर्ज बायरो ने कही थी कि एक शक्की आदमी अपनी आंखों पे भरोसा कर लेता, अपने दिल पे नहीं। ठीक है। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट वाज दिस ऑब्जर्वेशन मेड एंड बाय हुम? किसने कही और क्यों कही और कब कही? तो दिस ऑब्जर्वेशन वॉज मेड बाय जॉन बायरो, ऐसा कहा था जॉन बायरो में। आफ्टर लुकिंग इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, उसने जब उस घोड़े का माउथ चेक करा और उसे लगा ये मेरा है, बट उसने अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं करा। इट मैच्ड हिज हॉर्स टूथ फॉर टूथ, उसका घोड़े से मैच करा था। ही वुड हैव क्लेम्ड एट हिज होन, वो कह सकता था कि ये मेरा घोड़ा है, बट उसको उनकी फैमिली पे इतना ट्रस्ट था। ही हैड नॉट नोन देयर पेरेंट्स और देयर फेम ऑफ फैमिली ऑनेस्टी, द रिजेम्बलेंस वाज सो स्ट्राइकिंग दैट ही कॉल्ड इट ट्विन ऑफ हिज हॉर्स। तो वो कहता है मे बी ये मेरे हॉर्स का जुड़वा बच्चा होगा, भाई होगा। Did the boys return the horse because they were conscience stricken or because they were afraid? अब उनको जो है गलती महसूस हुई थी या डर गए थे? तो द बॉयज वर नॉट अफ्रेड, दे वर कॉन्शियस स्ट्रिकन, तो डरे वाले तो वो नहीं थे, उनको कॉन्शियस स्ट्रिक हो गई थी कि हम गलत कर रहे हैं। दे नो दैट इफ दे डिड नॉट रिटर्न द हॉर्स दे वुड बी कॉल्ड थीव्स एंड इट वुड बी समथिंग अनहर्ड ऑफ। तो उन्हें अब समझ में आया कि मेरी तो फैमिली की इतनी इज्जत है हम लोगों की और हम इज्जत डुबाने वाला काम करें, इसलिए वो वापस रखाते हैं। व्हाट डू यू थिंक इंड्यूस द बॉयज टू रिटर्न द हॉर्स टू द ओनर? क्यों उन्होंने ओनर को हॉर्स रिटर्न करा? तो द बॉयज वॉज इम्प्रेस बाय जॉन बायरोज एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स एंड फैमिली। उसे लगा अरे जॉन बायरो तो हमारे पापा का, हमारी फैमिली का इतना ज़्यादा इज्जत करते हैं। ही न्यू देयर पेरेंट्स वेल एंड सो बिलीव वॉट एवर बॉयज सेड। ठीक है। Secondly, the fame of their family honesty was well known to him. The boys returned the horse to him for the sake of family pride and dignity. तो family pride और dignity के चलते उन्होंने अपने जो है जो गलत काम करा था उसको बंद करके घोड़ा वापस कर दिया। हाउ डिड जॉन बायरो रिएक्ट टू गेटिंग हिज हॉर्स बैक? जब घोड़ा वापस मिलता तो जॉन बायरो क्या करता है? तो जॉन बायरो वॉज हैप्पी व्हेन द हॉर्स रिटर्न बिकॉज द हॉर्स बिकेम स्ट्रॉन्गर देन एवर एज वेल एज बेटर टेम्पर टू। तो वो स्ट्रॉन्ग था और बेटर टेम्पर होकर आता है। व्हाट वर द टू थिंग्स विच द घरगोलियन फेमस फॉर? घरगोलियन ट्राइब किस चीज़ के लिए फेमस थी? पॉवर्टी के लिए और ऑनेस्टी के लिए। व्हाट वर द पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड बाय आरएम इन डिफेंस ऑफ मुराद एक्ट ऑफ स्टीलिंग? अगेन वही क्वेश्चन कि चुराने के लिए उसने क्या क्वेश्चन करे थे, ये लिख लेना आप। ये से तो मैं आपको 2 क्वेश्चन करा चुकी हूँ, देखो ये अलग अलग लैंग्वेजेस में आ सकता है। वाई कुड नॉट आरम बिलीव हिज आइज वन कजन मुराद कॉल्ड हिम अर्ली समर मॉर्निंग? क्या होता है सुबह सुबह, एक दोबारा ऐसे हमें बताना है। तो व्हेन आरम लुक थ्रू द विंडो ही सॉ हिज कजन मुराद विद अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इट वॉज सच अ साइट विच वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू बिलीव बिकॉज ऑफ 2 रीजन।
दो रीजन थे जिसकी वजह से उसे क्या नहीं हो रहा था. फर्स्ट, the whole Gargolian family to which the two boys belong were extremely poor and therefore it was not possible for Murad to buy horse. पहला रीजन उसे घोड़ा देखे कि नहीं हुआ कि ये तो इतना गरीब है, इसने कैसे जो है घोड़ा खरीदा. सेकेंडली, इन दैट केस इट वुड मीन दैट मुराद हैड स्टोलन. सेकेंड क्या हुआ, अच्छा अपने अपनी खरीदा तो मतलब चोरी करा है, बट दैट वॉज नॉट पॉसिबल. वो उनकी फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं था बिकॉज Gargolian फैमिली वॉज वेरी फेमस फॉर देयर आइडेंटिटी एंड देयर ऑनेस्टी एंड देयरफॉर मुराद कुड नॉट हैव स्टोलन द हॉर्स ईदर. तो उसे लगता है आया कहाँ से, ना चोरी करा ना खरीदा, तो भाई कहाँ से आ गया घोड़ा यहाँ पे. डिस्क्राइब नरेटर्स एक्सपीरियंस व्हेन ही रोड द फाइट हॉर्स अलोन. अब एरम ने जब भैया घोड़े को अकेले चलाया था तो क्या हुआ था. तो नरेटर हैड अ फ्राइटफुल एक्सपीरियंस, भैया बहुत खतरनाक था. व्हेन ही रोड द हॉर्स अलोन ही लेफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स बट इट डिड नॉट मूव. तो वो उसके कूद के उसके ऊपर बैठ जाता है बट वो चलता ही नहीं है. एज एडवाइस बाय मुराद ही किक्ड इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स. जब वो मसल को किक करता है हॉर्स के, इट रियर्ड, वो पीछे को झुक जाता है एंड स्नॉटेड एंड देन बिगन टू रन. एकदम से पीछे को जाता है और भागने लगता है. इट रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड, ठीक है, एंड द वाइन्स. एज इट लेफ्ट ओवर द 7th वाइन द नरेटर फेल ऑफ द हॉर्स. तो वो गिर जाता है हॉर्स से. हॉर्स कंटिन्यूड टू रनिंग और हॉर्स भाग जाता है. वाई वॉज एरम अनविलिंग टू रिटर्न द हॉर्स और सो सून. एरम क्यों नहीं चाहता था कि घोड़ा वापस हो. तो एरम वॉज क्रेजी अबाउट राइडिंग द हॉर्स. एरम को घोड़ा गाड़ी सीखनी थी, घोड़ा चलाना सीखना था. एंड ही वॉन्टेड टू लर्न हॉर्स राइडिंग एट ऑल कॉस्ट. द हॉर्स वुड नॉट लेट हिम राइड इट, हेंस ही वॉज अनविलिंग टू रिटर्न द हॉर्स लेस्ट ही लर्न इट. जब तक उसे लर्न हो वो नहीं चाहता था. What did the John Byro farmer tell the two boys when they accidentally met him with his horse in their custody? तो वो क्या बोलता है जॉन बायरो जब वो देख लेता है कि उसका घोड़ा उन दो लड़कों के पास है. तो द फार्मर एग्जामिन्ड द हॉर्स when he found out with the two boys and he told them that he could swear that the horse was his very horse which had been stolen from him many weeks ago. He added that the fame of their family honesty as well very well known to him and therefore he liked to say that the horse could be the twin of his horse. Same question ऐसा हम ऊपर कर चुके हैं. Where had Murad been hiding the horse? कहाँ छुपा रहा था. फेतवीजान नाम के एक फार्मर के डिजर्टेड जो है वाइन यार्ड पे. What did John Byro tell to Aram's mother and Uncle Khushro when he got his horse back? जब हॉर्स वापस मिलता है तो उसने आरम की मम्मी को और अंकल खुशरो को क्या कहा. तो आफ्टर जॉन बायरो गॉट हिज हॉर्स बैक मिस्टीरियसली वन डे ही केम टू आरम्स हाउस इन हिज सरी बाय पुल्ड बाय हिज हॉर्स. आता है उसके बाद कहता है ही टोल्ड आरम्स मदर एंड खुशरो अंकल दैट ही डिड नॉट नो व्हाट टू थिंक अबाउट द होल मैटर. इट वॉज बिकॉज द हॉर्स वॉज नाउ स्ट्रॉन्गर देन एवर एंड बेटर टेम्पर्ड देयरफॉर ही थैंक गॉड फॉर इट. अब जब वो घोड़ा वापस आता है तो कहता है मेरा घोड़ा तो पहले से भी बढ़िया हो गया, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, इतना टेम्पर में हो गया, थैंक गॉड, और वो मुझे मिल भी गया. सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज. सेम हो गया रिपीट क्वेश्चन ये कि वो उनकी फैमिली की वजह से कुछ नहीं कहता. व्हाट डू यू थिंक रिटर्न इंड्यूस बॉय टू रिटर्न, ये भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन. तो गाइस हमने यहाँ पे कर लिए 27 क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन से ऊपर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं से पेपर आ जाएगा, ठीक है. तो मैं चलती हूँ देखिए बेस्ट ऑफ लक. आप जाके मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करो, वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन को रीड करने का कोई फायदा नहीं है. तो आई प्रोवाइड यू द PDF. मेरा व्हाट्सएप लिंक भी गिवन है जहाँ पे आपको फ्री PDFs मिल जाएंगे. तो सब्सक्राइब टू द चैनल. बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.